हम लीनियर सर्चिंग करते थे स्ट्रिंग में, अब उसी तरीके से हमने एक कॉन्सेप्ट को देखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है जिसका नाम है नेम्स, ठीक है, और इस एरे में मेरे पास एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल 50। अब मैं लीनियर सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को आपके एरे के कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। अब लीनियर सर्चिंग क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स को वन बाय वन सर्च करते हैं किसी भी एरे में, और सर्चिंग ऑब्वियसली एरे में ही होनी है क्योंकि एरे में डाटा स्टोर्ड होगा तो मैं सर्च कर पाऊंगा ना। अब फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है नेम्स, हमने इसमें से एक स्पेसिफिक नेम सर्च करना है जो यूजर इनपुट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ से यूजर से पहले इनपुट करा लेता हूँ, आउटपुट प्लीज एंटर अ नेम टू फाइंड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दी, उससे इनपुट ले ली और वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया नेम टू फाइंड। इसमें स्पेस नहीं देनी और हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। अब मैंने अगर पूरे एरे में सर्च करना है, अब डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट सिनेरियो में हमारे पास ये है कि हमने सर्च करना है कि वेदर दैट नेम एग्जिस्ट और नॉट, तो मैं इसे इंडेक्स को इनिशियलाइज करूंगा। अगर एक बार सर्चिंग करनी है तो इंडेक्स हो जाएगा 1, और फाउंड का एक मैं फ्लैग बना दूंगा और इसे इनिशियलाइज कर दूंगा फॉल्स। अब हमने सर्चिंग स्टार्ट कर दी, रिपीट इफ नेम्स एट इंडेक्स इज इक्वल्स टू नेम टू फाइंड, यानी कि अगर पहली इंडेक्स पोजीशन पे पड़ा हुआ नाम उस नाम के इक्विवेलेंट है जो यूजर ने एंटर किया है, देन मेरे पास क्या हो जाएगा, फाउंड ट्रू हो जाएगा। अगर नहीं मिला इस इंडेक्स पोजीशन पे तो मैं एल्स करके कर दूंगा इंडेक्स को इंक्रीमेंट, ताकि वो नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे अपनी सर्च को कंटिन्यू रखे, इंडेक्स प्लस 1। और यहां पर हम इसे कर देंगे एंड इफ, और उसके बाद अनटिल। अब ये लूप कब तक चले, अनटिल मेरे पास या तो फाउंड हो जाए और इंडेक्स जो है वो क्या हो जाए, हो सकता है वो नाम एरे में हो ही ना, तो वो कब रुकेगा, जब इंडेक्स ग्रेटर देन हमारे पास एरे की लेंथ से बढ़ जाएगा। तो एरे की लेंथ हमें ऑलरेडी नोन है कि इसमें 50 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने इंडेक्स ग्रेटर देन 50 कर दिया। इसके बाद एक छोटी सी इफ कंडीशन लिखूंगा कि इफ फाउंड, जैसे हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग में किया था, देन हम आउटपुट कर देंगे नेम फाउंड इन द एरे, ठीक है। और एल्स अगर नहीं मिला यानी कि फाउंड ट्रू नहीं हुआ तो मैं आउटपुट कर दूंगा नेम नॉट फाउंड, ठीक है। और इसको हम कर देंगे एंड इफ। अब ये कॉन्सेप्ट तो है अगर मैंने एक वैल्यू को एक बार सर्च करना है। इसी में हम एक और चीज ऐड कर देते हैं कि अगर वो कहते हैं कि किस इंडेक्स पोजीशन में मिला, तो जब मैं फाउंड ट्रू कर रहा हूं वहीं पर एक वेरिएबल बना दूंगा पोजीशन का, और पोजीशन में मैं स्टोर कर दूंगा उस वक्त का इंडेक्स। अब फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे हमें नेम मिल गया जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो उसकी पोजीशन को, इंडेक्स पोजीशन को पोजीशन के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। जब मैं आउटपुट करूंगा मैं लिखूंगा नेम फाउंड इन द एरे, और इसी को स्टेटमेंट को थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा एट इंडेक्स, कौन सी जगह पर पड़ा है, डबल कोट्स क्लोज कॉमा पोजीशन। तो स्टेटमेंट दिखेगी नेम फाउंड इन द एरे एट इंडेक्स 7, इट मीन्स सेवंथ इंडेक्स पोजीशन के ऊपर नाम मिल गया है। नहीं मिलेगा तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपनी सर्च को कंटिन्यू रखेगा, और नहीं मिलेगा, एंड तक नहीं मिलेगा तो आउटपुट कर देगा नेम नॉट फाउंड। अब ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट का हमारे पास काम क्या था कि ये एक नेम यूजर से इनपुट करा रहा था और उस नेम को सर्च कर रहा था कि वेदर दैट नेम एग्जिस्ट इन द लिस्ट और नॉट, ठीक है। अब अगर इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं कहूं कि हमने नेम सर्च करना है या यूजर ने जो भी इनपुट किया है, अब वो नेम हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, वो कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है, अगर मैं चेक करना चाह रहा हूं कि वो कितनी बार लिस्ट में आ रहा है, ठीक है, तो मेरे पास मेरा कोड कैसे डिफरेंट हो जाएगा, मैं इसी को दोबारा इनिशियलाइज करूंगा। मैं कहूंगा आउटपुट, पहले यूजर से इनपुट ले लेंगे प्रॉम्प्ट करके, इसे प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, प्लीज एंटर अ नेम टू फाइंड,
और वेरिएबल को नाम वही दे देते हैं इनपुट, क्योंकि मीनिंगफुल नेम देना, इसलिए मीनिंगफुल आइडेंटिफायर में मैं नेम टू फाइंड लिख देता हूँ। अगर ये नंबर होता, कोई भी और चीज़ होती, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली वेरिएबल नेम चेंज कर देता। अब मैं इसमें रिपीट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है कि मिल जाए तो लूप रुक जाए, क्योंकि वो सर्चिंग को कंटिन्यू ना करे। बट अभी मुझसे मैं सिनेरियो को चेंज कर रहा हूँ कि वो नेम कितनी बार एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं फाउंड भी यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ एक वेरिएबल यूज करूंगा काउंट, और काउंटिंग करेगा कि नेम कितनी बार मिला हमें। अब मैंने फॉर लूप लगानी है, क्योंकि पूरे एरे को सर्च करना है कि नेम कितनी बार आ रहा है। तो फॉर इंडेक्स 1 to 50, if names at index is equals to name to find, देन हम क्या कर देंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमें एक बार नाम मिल गया, काउंट +1। ठीक है, और इसे हम डायरेक्ट कर देंगे एंड इफ, इसमें नो एल्स, क्योंकि नेक्स्ट इंडेक्स है तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन को चेक करना शुरू कर देगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे उधर मैंने क्राइटेरिया बनाया था इफ फाउंड, तो यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं लिखूंगा इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, यही चीज हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी की थी। इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, देन क्या कर दो, आउटपुट नेम फाउंड डबल कोट्स क्लोज कॉमा काउंट, यहाँ से वो वैल्यू उठा लेगा, काउंट डबल कोट स्टार्ट टाइम्स इन द लिस्ट या एरे, जो आप लोग लिखना चाहें, डबल कोट्स क्लोज। एल्स, एल्स का मतलब ये कि नेम मिला ही नहीं, तो मैं आउटपुट कर दूंगा नेम नॉट फाउंड। आपकी चॉइस है, आप लिख दें सर्च इज अनसक्सेसफुल, कुछ भी ऐसा लिख दें, एंड इफ। बस मीनिंगफुल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो भी आप लोग देंगे। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में का समझ आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। सर समझ आ गई है। मुस्तफ़ा, सर समझ आ गई है। आ गई समझ बेटा? अब्दुल्ला, आपको? जी सर। जी सर, मुझे भी आ गई। चलें, अब आप लोगों का क्वेश्चन है, जो आप लोगों ने करना है वो ये है, आपने एक एरे में सर्च करना है कि एक एरे है मार्क्स, ठीक है, इसकी रेंज है 1 से 100, यानी कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें स्टोर्ड हैं। आपने फाइंड करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स ग्रेटर देन 50। ठीक है, फाइंड एंड आउटपुट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who scored more than 50 marks। ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से करें। ओके सर, समझ आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ स्क्रीन पे, और साथ में मैं आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन और एरे की डिक्लेरेशन भी समझा देता हूँ। अब तरीका क्या होता है कि आप लोग शुरू में 4-5 लाइंस छोड़ दें और कोड यहाँ से शुरू करें। अब क्योंकि हमने पूरे एरे को सर्च करना था, तो हमने डायरेक्ट इसे क्या करना था, हमने फॉर इंडेक्स 1 to 50 काउंट इनिशियलाइज करना था, क्योंकि हमने यहाँ पर काउंट करना है। हमने लिखना है इफ मार्क्स एट इंडेक्स आर ग्रेटर देन 50, देन काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, काउंट में स्टोर कर दें काउंट +1। ठीक है, एंड इफ, और इसके बाद हमने कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स, ताकि वो नेक्स्ट इंडेक्स को जाके सर्च करे। ठीक है, ये जब हो गया पूरा, अब हमने लिखना था कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि काउंट हमने 0 इनिशियलाइज किया था। काउंट अगर 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है एक ना एक मरतबा हमें ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स मिल गए जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, तो हम आउटपुट कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who got more than 50 marks is काउंट। काउंट में पढ़ा है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सॉरी, मैंने यहाँ देन नहीं लिखा। एल्स, एल्स हम क्या कह देंगे, आउटपुट नन ऑफ द स्टूडेंट्स
गॉट मोर देन 50 मार्क्स, और इसे हम कर देंगे एंड इफ। अब इसमें दो चीज़ें आप लोगों की और समझने की, वो है डिक्लेरेशन। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एरे यूज़ किया था जिसका नाम था मार्क्स, 1D एरे था, तो हमने इसे करना है डिक्लेयर मार्क्स, यानी कि जो नाम है हमारे एरे का, कॉलन एरे। अब इसकी रेंज कितनी थी, 1 से 50 तक, 1 कॉलन 50 ऑफ, अब क्योंकि इसके अंदर मार्क्स स्टोर थे तो हमने लिख दिया ऑफ इंटीजर। अब इसके अलावा मैंने वेरिएबल कौन कौन सा डिक्लेयर करना है, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। काउंट जो मैंने खुद बनाया, इंडेक्स मैंने खुद बनाया, इसके अलावा कोई वेरिएबल मैंने खुद नहीं बनाया। तो इन दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो मैं इन्हें लिख दूंगा डिक्लेयर, क्योंकि दोनों की इंटीजर है इसलिए इकट्ठा दोनों को डिक्लेयर कर दूंगा, काउंट कॉमा इंडेक्स कॉलन इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया डिक्लेरेशन का। ये पार्ट हो गया हमारे पास इनिशियलाइजेशन का, और ये वाला हमारा हो गया सारा सर्चिंग का, कि हमने लीनियर सर्च परफॉर्म किया एक एक एलिमेंट पे, और फिर फाइनली हमने ये एज पर द सिनेरियो आउटपुट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, और अब आप लोगों को डिक्लेरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एरर क्या चीज़ बेटा, डिक्लेयर वाला फिर से समझा दे। कौन सा, मार्क्स का? जी सर। देखो मार्क्स एरे है, इसकी डिक्लेरेशन डिफरेंट होती है, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन डिफरेंट होती है। अब क्योंकि काउंट और इंडेक्स दोनों वो वेरिएबल थे जो मैंने खुद से बनाए, जो मैंने खुद यूज किए, तो इसलिए मुझे इनकी डेटा टाइप को डिक्लेयर करना जरूरी है। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने उन वेरिएबल्स को जाके बाद में इसके अलावा कोई और वेरिएबल है जो हमने खुद बनाया है, इंडेक्स है और काउंट है, तो मैंने उन्हें दोनों की डेटा टाइप इंटीजर थी, इसलिए मैंने उन दोनों को इकट्ठा डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर काउंट कॉमा इंडेक्स कॉलन इंटीजर, यानी कि कॉलन के बाद हम उसकी डेटा टाइप बता देंगे। एरे को डिक्लेयर करने का, क्योंकि ये 1D एरे था, इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि हम डिक्लेयर का वर्ड लिख के उसके बाद एरे का नाम लिखते हैं। यहाँ पर एरे का नाम था मार्क्स, कॉलन, फिर हम एरे लिखते हैं। अब क्योंकि ये 1D एरे था, इसकी एक ही रेंज थी 1 से लेके 50 तक, तो 1 कॉलन 50, फिर ऑफ ऑफ लिख के उसकी डेटा टाइप बतानी होती है। अब क्योंकि मार्क्स की डेटा टाइप यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो इंटीजर है, तो इसलिए हमने वहाँ पे इंटीजर लिख दिया। उसके बाद हमने अपना सारा सर कोड कर दिया। जी बेटा, हम डिक्लेयर कहते क्यों है? बेटा हम डिक्लेयर इसलिए करते हैं ताकि जो एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन चेक कर रहा है, या जो भी दूसरा प्रोग्रामर हमारे सूडो कोड को देखेगा, उसे पता चलेगा कि यहाँ पर काउंट और इंडेक्स एज एन इंटीजर वैल्यू यूज हुई हैं, और यहाँ पर मार्क्स एज एन एरे यूज हुआ है। तो डिक्लेरेशन के बगैर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा वेरिएबल क्या काम कर रहा है, उसकी डेटा टाइप क्या है? अगर हम ये डिक्लेयर ना करते फिर तो इंडेक्स के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती थी, काउंट के अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती थी। ठीक है, तो इंटीजर डिक्लेयर जी करने सर से ये समझ आया। बेनिफिट होगा कि हम उसकी क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये इंटीजर वैल्यूज हैं, ये हमारे कोड में इंटीजर वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, ये इंटीजर वैल्यू को एज एन इनपुट ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो? आरिन, मुस्तफ़ा? नो। जी आरिन, कोई कंफ्यूजन है? आरिन है क्लास में? जी सर, क्लास में है वो। चलो चलो, आई होप ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ आज की है उसमें हमने लीनियर सर्चिंग एरे पे परफॉर्म किया है, साथ में हमने उसमें डिक्लेरेशन भी सीख ली। इनिशियलाइजेशन तो आप लोग पहले भी कर रहे थे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 15 मार्क का क्वेश्चन होता है बेटा, उसके अंदर डिक्लेरेशन भी रिक्वायर्ड है, उसमें इनिशियलाइजेशन भी है, उसमें प्रोसेस भी है, ठीक है, और उसमें आउटपुट भी है। अब इसके अंदर हमने इनपुट इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मार्क्स के एरे में ऑलरेडी डाटा स्टोर्ड था, ठीक है, उसके अंदर क्योंकि डाटा स्टोर्ड है तो फिर हम इनपुट कैसे लेंगे, ना लेने की ज़रूरत है।